तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे प्यारे से चैनल स्टोरी स्टूडियो 05 पर। आज मैं आपको बताऊंगा एआई से वर्धन राजवंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत में एक छोटा सा राजवंश उभरा जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन राजवंश कहा गया। इस वंश की राजधानी थी स्थानेश्वर यानी आज का थानेसर, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। शुरुआत में यह राजवंश बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपनी वीरता और राजनीति से मजबूत होता गया। इस राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। पुष्यभूति ने अपने राज्य को संगठित किया और सेना को मजबूत बनाया। यहीं से वर्धन राजवंश की कहानी शुरू होती है। समय बीता और राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना प्रभाकर वर्धन। उसे हूनों का शेर कहा जाता था क्योंकि उसने हून आक्रमणकारियों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। उसके 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य को काफी मजबूत बना दिया था। राज्यश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन। इस विवाह से वर्धन राजवंश और कन्नौज राज्य के बीच मजबूत संबंध बन गए, लेकिन यही रिश्ता आगे चलकर बड़े युद्ध का कारण बना। मालवा के राजा देवगुप्त ने कन्नौज पर हमला कर दिया। राजा ग्रहवर्मन को मार दिया गया और राज्यश्री को कैद कर लिया गया। जब यह खबर स्थानेश्वर पहुंची, पूरा राजमहल शोक में डूब गया। उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु भी हो गई। अब राज्य की जिम्मेदारी बड़े बेटे राज्यवर्धन पर आई। वह अपनी बहन को बचाने और बदला लेने युद्ध के लिए निकला। उसने देवगुप्त को हरा दिया। महाराज राज्यवर्धन की जय। स्थानेश्वर का साम्राज्य अब और भी शक्तिशाली हो गया। किसी की भी हिम्मत नहीं जो हमारे विरुद्ध खड़ा हो सके। लेकिन बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। Breathe your last. My brothers will avenge me. Let them come. अब वर्धन वंश संकट में था। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन राजा बना। हार स्वीकार करता हूँ। राज्याभिषेक की शुभ घड़ी है। उसने सबसे पहले अपनी बहन राज्यश्री को खोजा। कहा जाता है कि राज्यश्री दुखी होकर जंगल में आत्मदाह करने जा रही थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। मुझे जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा हाथ थामो। लेकिन हर्ष ने समय रहते उसे बचा राजश्री, लिया। अब सब ठीक है। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। भैया धन्यवाद। आओ घर चलते हैं, परिवार इंतजार कर रहा है। यहीं से हर्ष की महान यात्रा शुरू हुई। हर्षवर्धन ने धीरे धीरे उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हर्षवर्धन ने धीरे धीरे उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसकी राजधानी बाद में बनी कन्नौज। उसका साम्राज्य पंजाब से बिहार तक फैल गया था। पंजाब से बिहार तक फैल गया था। लेकिन हर्ष की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। वह दक्षिण भारत पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। उस समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का महान और शक्तिशाली शासक राज करता था, पुलकेशिन द्वितीय। मेरी प्रजा, मेरी शक्ति तुम में है। पुलकेशिन द्वितीय की जय। महाराज की जय। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही बुद्धिमान और वीर योद्धा था। मेरी प्रजा बुद्धि और शौर्य से। उसकी सेना बेहद मजबूत थी और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर उसका प्रभाव था। जब हर्ष की सेना दक्षिण की ओर बढ़ी, तब दोनों महान सम्राटों का सामना हुआ। युद्ध का मैदान बना नर्मदा नदी का क्षेत्र। उसका साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। नर्मदा नदी के किनारे हजारों सैनिक आमने सामने खड़े थे। एक तरफ हर्षवर्धन की विशाल सेना थी, घोड़े, हाथी, धनुर्धर और तलवारबाज। दूसरी ओर पुलकेशिन द्वितीय की चालुक्य सेना तैयार खड़ी थी। युद्ध के नगाड़े बजने लगे।
हाथियों की गर्जना और सैनिकों की आवाजों से पूरा मैदान कांप उठा। काफी देर तक भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में हर्षवर्धन को पीछे हटना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय ने शानदार युद्ध नीति अपनाई। उसने हर्ष की सेना को नर्मदा के पास रोक दिया। काफी देर तक भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में हर्षवर्धन को पीछे हटना पड़ा। यह हर्षवर्धन के जीवन की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। इस हार के बाद हर्ष दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा जैसी बन गई। पुलकेशिन द्वितीय की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। हर्षवर्धन वह बौद्ध धर्म का समर्थक था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता था। कई मठ और मंदिर बनवाए, गरीबों को दान दिया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया और हर्ष ने इसका स्वागत किया। यह हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग कई वर्षों तक भारत में रहा और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, कई पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा की, भारतीय संस्कृति को समझा। भारत लौटने के बाद ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक होकोकी में लिखा कि बहुत दयालु और बुद्धिमान राजा था, वहाँ की जनता खुशहाल थी, और उसने बताया कि वह शिक्षा और धर्म का बहुत सम्मान था। भारत उस समय दुनिया के महान देशों में से एक था। लोग उसे बहुत महान दानी राजा मानते थे। ये जनों, हर 5 साल में यह विशाल प्रयाग सभा बुलाता हूँ। आज मैं अपनी सारी संपत्ति तुम सबको दान में देता हूँ। धन्यवाद महाराज, आप अमर रहें। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे वर्धन राजवंश समाप्त हो गया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल स्टोरी स्टूडियो 05 को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। चैनल का नाम है स्टोरी स्टूडियो 05, सब्सक्राइब करना मत भूलना।